हाय दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जलंधर कैंट ब्लॉग YouTube चैनल। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं होशियारपुर टोलवाहा डैम, और वहाँ पे कुछ ऐतिहासिक म्यूज़ियम है, कुछ ऐतिहासिक और जगह है जो हमें पता चली है कि पास ही है। तो चलो आपको लेके चल रहे हैं। फिर हमारा एक साथी अभी रास्ते में, हमने उनको भी उठाना है। ये जालंधर कैंट से अभी हमारा रूट शुरू हो गया है। कैंट से हम निकलेंगे होशियारपुर की तरफ। कैंट से हम रमा मंडी होते हुए जाएंगे। वैसे तो होशियारपुर के लिए रमा मंडी से बसें भी मिल जाती है, पर हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जिनकी आवाज़ आपने पहले सुनी है, सुनील हंस जी, तो ये भी हमारे साथ ब्लॉग में शामिल हुए हैं। तो आगे आगे आपको इनकी भी आवाज़ सुनाई देगी, और इनकी वीडियो में ये बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए इनकी वीडियो भी आप। तो हमने ये रमा मंडी वाला रूट पकड़ लिया है। ये रमा मंडी पुल के नीचे से हमने रमा मंडी में एंटर कर लिया है। ये देखो, जो हमारे तीसरे बंदे रह गए थे वो आ गए हैं। इनको तो आप जानते ही हो ना, ये विनीत नाहर जी, पहले भी आप ब्लॉग में इन्हीं की बात सुनते हो। तो ये थोड़ा रह गए थे, इनको लेने के लिए यहाँ आए थे रमा मंडी। अब हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत एक्साइटेड होने वाला है, और मेरे लिए अभी सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई ने मुझे बताया नहीं है। तो अभी हम रमा मंडी से निकल चुके हैं और आ गए हैं जड्डू सिंगा, और धीरे धीरे आपको बताएंगे कि क्या एक्साइटमेंट रहा हमारे रास्ते में, या जो भी। देख सकते हो सामने होशियारपुर का चौक आ गया, जो एंट्रेंस है होशियारपुर की पिपली से। तो जो लोग आते रहते हैं वो शायद ये आसपास की जो शॉप्स हैं, ये दुकानें हैं, ये देख लो। ये होशियारपुर में हमने एंटर कर लिया है। यहाँ से हमारा सफ़र अभी 10 किलोमीटर और पड़ा है। 10 किलोमीटर और जाएंगे, बाकी का वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। ये होशियारपुर का कॉलेज राइट साइड, ये भी आप पता ही होगा सबको। आपको बाकी आगे जाके दिखाते हैं आपको जहाँ से हमें टर्न लेना है। ये सामने महाराजा प्रताप चौक आ गया है। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ये लेफ़्ट की तरफ हम घूम रहे हैं, ये देख सकते हो। तो ये सामने आ गया है। तो हमारे सामने महाराजा जस्सा रामगढ़िया ये चौक आया है। यहाँ से हमें फिर थोड़ा लेफ्ट लेना है। तो हम आपको बाईपास लेके जा रहे हैं। ये सबसे इजी रास्ता है, और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। ये जाएगा सीधा हरियाणा की तरफ, और ये रोड सीधा हरियाणा जाएगा। और हरियाणा से बाकी आपको बताते हैं कितना, 7-8 किलोमीटर और होगा आगे। तो ये देख सकते हो आप सामने। हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2004 में आया था, उसके बाद अब आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा डेवलप हो गया है। मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं अभी, तो आगे किसी से पूछ लेते हैं टोलवाहा कहाँ और किस तरफ पड़ता है। आगे चल के पूछते हैं, चौक आएगा तो। भैया खड़ा थोड़ी वीडियो बनानी है, कुछ नीचे कर रहे हैं, पूछते हैं कि टोलवाहा कितने मिलता है। शाम 84 टोलवाहा कहाँ पर है? यहाँ पर टोलवाहा सीधे कितना सीधे जाना पड़ेगा?
आगे जाके पता कर लेना ना। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा भुख। आ मुंडा नरेंद्र बना रहा वा समान। इधरले पासे तरी देखो जी, मसाले रे वधिया भाजी, तिखा ना करी ज़्यादा। बोलो भाजी। रास्ता आप देख सकते हैं, बड़ा यहाँ से इस वीडियो का रोमांच शुरू हो चुका है और जल्द ही आप देखेंगे जितना रोमांच इस वीडियो का बढ़ता जाएगा। हम जितना आसान समझ रहे थे ना इस रोड को, उतना है नहीं, पूरी ऑफ रोडिंग ही है समझो। हमारा कैमरा भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, रास्ता कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो दोस्तों जंगल का रोमांच शुरू हो चुका है। तो जंगल से ये सब आप देख सकते हो, ये सारा जंगली एरिया है। तो पहले तो यहाँ कोई घर नहीं था, पर अब तो काफ़ी घर रोड तक बन चुके हैं। पहले ये सारा ये जंगली एरिया है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ कच्ची सड़क थी, अब पक्की सड़क बन गई है। तो काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से आना शुरू हो गई हैं। पहले तो यहाँ इतना नहीं था। आप देख सकते हो सारा जंगली एरिया है, देखो आसपास देखेंगे रास्ता इतना सुंदर है कि हम रह नहीं पा रहे आपको दिखाए बिना। हम सोच तो रहे थे कि हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कम से कम टाइम में, लेकिन रास्ता इतना अच्छा है कि हमें बार बार इसे कैप्चर करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रोड आ रहा है एक राइट की तरफ सीधे जा रहा है और एक ये राइट जा रहा है और एक सीधा, पता नहीं कहाँ जाए। तो यहाँ किसी से हम पूछते हैं अब थोड़ा सा। तो भैया टोल बहा अगला अड्डा। यहाँ से पूछा है तो उन्होंने बोला है कि आप सीधे जाइए, सीधे जो अगला अड्डा आएगा वो टोल बहा अड्डा ही है। तो वहाँ तक आपको ऐसे ही लेके चलते हैं। फिर आ चुके हैं हम टोल बहा। टोल बहा आप देख सकते हैं बोर्ड देख सकते हो, टोल बहा। और अब यहाँ से थोड़ा पूछेंगे, तो पूछने के बाद आपको बताते हैं कि किस तरफ हमें जाना है। ये जो टोल बहा में देखने लायक चीज़ें हैं, ये वो है, इनके नाम आप पढ़ पा रहे हो शायद बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो हम पहले चल रहे हैं राम तत्वाली टेम्पल देखने, जो काफ़ी पुराना और प्राचीन। लगा सकते, ये आ गया है जो जहाँ हमने जाना है। ये आप देख सकते हो सामने, ये इसकी ये गांव है। तो शायद यहीं हमें जाना है, तो हम इस तरफ जा रहे हैं। ये हम जो पहला आपको मंदिर दिखाने वाले हैं ना, पुराना वो यही है। देखिए रोड पूरा ऑफ रोड है, ये नदी का रास्ता है, इसके बीच में से जाएंगे हम। अभी तो पानी नहीं है, जब पानी होता होगा तो बड़ी मुश्किल होती होगी। हमें फ़ायदा होगा और
मिनट इनसे पूछ लेते हैं। भाजी इतने मंदिर केड़ा वा जेड़ा पुराना जिहा मंदिर है कोई? अच्छा चढ़ाई आएगी, चढ़ाई चढ़ के पक्का रोड बनया वो सीधा मंदिर के कोल ही चला गया रोड। ठीक है जी, ये जेड़ा बाहर लिखा है मंदिर उसी मंदिर की गल कर रहे हैं? नहीं ऊपर वही गेट पे लगे होना। हाँ जी हाँ जी हाँ सेम। ठीक है जी, शुक्रिया, मेहरबानी जी। तो हमने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा है, क्योंकि हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें पता चला था इतिहास के पन्नों में से कि ये भी कुछ ऐसा कुछ हमारे पंजाब में भी है और हमारे जलंधर से बिल्कुल नज़दीक है। तो हमने आज अपनी गाड़ी उठाई और हम तीनों भाइयों ने बस सोचा और निकल पड़े। चल रहे हैं ये आगे, जैसा कि उन्होंने बताया पक्का रोड चढ़ गया है। तो यहाँ से देखिए जंगल है पूरा, दिखाना है ना चारों तरफ, इनको दिखा हो रहा, ये देखो। और गाड़ी को धीरे रखते हैं ताकि आपको भी जंगल का थोड़ा एहसास होना चाहिए कि देखो कैसा मेरी तरफ राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। टिंकू भाई कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। और ये जंगल का एरिया देखिए, यहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सामने आप देख सकते हैं व्यूज़ जो हैं वो बहुत शानदार हैं। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा देखो फिर नदी का एरिया आ गया है। यहाँ दिखाइए, और ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम गाड़ी निकाल रहे हैं, जब इसमें से पानी आता होगा तो एक अलग ही नज़ारा आता होगा, उसका भी एक अलग ही। आता होगा। और ये आप पेड़ देख सकते हैं दोनों तरफ कैसे झाड़ी नुमा पेड़ है। आगे सामने यहाँ पहाड़ फसलें तो हैं बट बहुत कम, छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे। और ये वाइल्ड लाइफ, ये देखो चिड़िया, ये आजकल ये चिड़िया बहुत कम दिखने को मिलती है। तो बड़ा छोटा रास्ता है, हमें भी गाड़ी थोड़ी साइड पे करनी पड़ी, और खड्डे वगैरह भी हैं तो थोड़ा ध्यान से। बाकी देखो ये कैसा जंगल है, बड़ा घना जंगल है, मज़ा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है किसी जंगली जानवर से। पर दिन के टाइम तो नहीं हो पाएगा ना ऐसे कुछ। फिर से देखो एक और छोटी सी नदी आई है हमारे लेफ्ट और हमारे राइट दोनों तरफ, यहाँ भी है। यहाँ से थोड़ा पक्का सड़क बनाया हुआ है और थोड़ा इजी होगा हमें आने जाने में। अब ये चढ़ाई है थोड़ी सी और एक छोटा सा पहाड़ टाइप है, और आप देख सकते हैं साइडों में भी। अब यहाँ से थोड़ा पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है। और पहले हमारा विचार था बाइक से आने का, अच्छा वो हम बाइक से नहीं आए क्योंकि पर भैया बाइक से आते तो उसका एक अलग नज़ारा था, है ना? हाँ ये तो है। खैर अगर बाइक से आते तो उसका भी एक अलग मज़ा था। ये भी किसी के गोत्र जठेरे। भारद्वाज। चलो ये देखिए रोड, अब शायद थोड़े दिन ही पहले बना है, तो पहले तो ये कच्चा ही था आई थिंक। इस तरफ जाना है, ये इस तरफ ही काफ़ी मंदिर है, शायद ये तो नहीं है। अच्छा ये नहीं है, वैसे ये किसी के जठेरे वगैरह हैं, देख सकते हो आप। तो यहाँ ना जाते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हमें जाना है। सड़क लगता है थोड़े दिन पहले ही बनी है नई, तो अरे यही है, ये देखो यही पुराना सा मंदिर लग रहा है मुझे। हाँ यही है, जहाँ जिसको देखने हम आए हैं ना, वो हम पहुँच चुके हैं वहाँ। तो गाड़ी हमें अंदर ही ले जाते हैं सीधी। ये रहा, इस जगह आए हैं अब। तो गाड़ी लगा दी है हमने यहाँ।
पहुंच गए हैं, हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, हमें तो कोई खंडर लग रहा है, बाकी बोल रहे हैं कि ये मंदिर है कोई पुराना। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये। चारों तरफ आप देख लो, हमारे यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ हमें तो अपनी जैसा माहौल चाहिए, पुरानी ऐतिहासिक जगह, इतिहास के पन्नों में से ये भी हमने ये ढूंढा है। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल, ये अच्छा है। यहाँ अच्छे टाइम आएंगे, अच्छे टाइम पे और घूमिए, आओ अंदर चलते हैं। हमारे यहाँ एक अच्छा पाएगा। आप इस पेड़ को देखिए, पेड़ ही अजीब सी, अब मुझे नहीं पता कि हमारे भाई को कैसा फील हो रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ के एक अलग सी फील आ रही है। और पेड़ भी पूरा सूखा सा है, पत्ते झड़े हुए हैं, खंडित मूर्ति पड़ी है। ये जो मंदिर है ये भी थोड़ा, चलो अंदर से देखते हैं कैसा है। तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें इसके यहाँ से। एक्सपीरियंस ऐसा ही हमारे साथ जो अगर वीडियो चल रही है ना, चलती वीडियो च ऊपर वाले जिथे क्लिक मार देना जो ये छापे लगाए हैं, इसमें से लगा रहे हैं। ऐसे पुराने जो भी घर होते थे वो ऐसे ही बनते थे ना, दोनों तरफ ऐसे बैठने के लिए या कुछ पता नहीं क्या चीज़ रखने के लिए, और भी क्या ऐसे दिए वगैरह है ना जी। दरवाज़ा देख सकते हैं आप, बहुत ही मजबूत पुराने टाइम का ही लगा हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने पशुओं का चारा रखा है। क्योंकि यहाँ लोग आते जाते कम हैं, तो इस वजह से यहाँ का मेंटेनेंस नहीं है। आप छत देखिए, पुराने टाइम की छत बनी हुई है, लकड़ी के बल्लियाँ डली हुई हैं, और अभी तक भी ऐसी की पर अभी तक खड़ी है, यही काफ़ी है। तो सफाई इतनी है लकड़ी में, ऐसे लग रही है कि अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई यही है। अभी पर ये बहुत पुरानी लगी हुई है। हाँ, देखते हैं देख सकते हैं आप। थोड़ा नया भी बना है। इस पे देखो ना, की आवाजाही कम की वजह से और यहाँ पे ये तो है, बट यहाँ नए घर भी बने हैं। थोड़े से दिखाइए, यहाँ पे जो देख रहे कर रहे हैं शायद उनके लिए है। तो दिखाओ। पुरानी बिल्डिंग है, बाकी कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया है, ये रिनोवेशन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि जो लोग यहाँ अभी रह रहे हैं या जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। चलो ऊपर देख के ही पीछे ऊपर चलिए देखिए। अभी हम जो यहाँ के जो
टेकर हैं, जो पंडित जी हैं यहाँ के, जो देखभाल कर रहे हैं यहाँ की, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इसका इतिहास है या किस वजह से ये मंदिर का निर्माण किया गया है। जो भी यहाँ का एक्सपीरियंस है वो हम बताएंगे आपको, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ ऊपर देख सकते हैं क्या, ये पुराना मंदिर है, वो बाबा ही होगा नहीं बाबा जी है। ऊपर जा सकते हाँ जी ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाते हैं। बाबा इनके गल करने में बाबा जी हाँ जी उन्होंने कराएंगे कल, पहले देखेंगे ऊपर। हाँ जी देखियो ऊपर देखते हैं भाई। ये है कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ है, ये महाराजा शायद वही जस्सा सिंह और ये महाराजा रंजीत सिंह है शायद। बट इनके हाथ में अगर एक बाज है तो ये दूसरी चीज़ हो सकते हैं। ये महाराजा जैसा सिंह ये भी हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी बैठती है। काफ़ी पुरानी है पेंटिंग। नीचे तो पुराना सारा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, लेकिन ये ऊपर शायद इसे रेनोवेट किया गया है। और आप ऊपर भी देख सकते हैं जो छत है, और ये जो दीवार पर पेंटिंग की है ये पुराना है। थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से नया है, नया इन्होंने किया है, नई छत भी शायद अभी यहाँ फिलहाल न बनाई गई है। इसकी रिपेयरिंग हुई है ऐसा लग रहा है ना। पर अगर पेंटिंग की बात कीजिए, पेंटिंग बहुत पुरानी है। बट एक चीज़ है कि लोग यहाँ अगर आते हैं घूमने तो पता नहीं क्यों अपने नाम और निकाशी कर जाते हैं, गलत चीज़ है। ये पंजाब का इतिहास। ये कुछ मिट चुकी तस्वीरें गांव के लोगों की, हुक्का पी रहे हैं जो। ये दीवार नहीं बनी है, ये फिर से महाराजा जस्सा सिंह जी होंगे। और ये कुछ और भी हैं जिनको मिटाने की कोशिश की गई है शायद। ये जो राजा लोग शिकार करते थे, ये कुछ वैसी झांकी है, पेंटिंग बनी हुई है। पीछे एक शेर है जिससे। और ये आधुनिक थोड़ी, जब अंग्रेज आए थे इंडिया में तो उन्होंने यहाँ पे रेलवे दिया। आप यहाँ से आर्किटेक्चर देख सकते हैं, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। और दरवाजा वगैरह बड़े ये लगाए तो नए हैं, पर इन्होंने थोड़ा टच पुराना ही दिया है, क्योंकि इसकी खूबसूरती को बनाए रखे हैं। इसका जो प्राचीन जो इसका लुक है वो बरकरार रखने की कोशिश की गई है। ये तो पूरी बिल्डिंग एक कहानी कह रही है, जैसे गांव की। नीचे देख सकते हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने मिट्टी पता नहीं क्यों लगा के, किसको छुपा क्यों रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, नीचे कुछ ये कुछ लोग अपने यहाँ का ये जो नीचे की झांकियाँ हैं, ये शायद कुछ पंजाबी
सिखों की लगती हैं। देखो ये केश रखे हुए इन्होंने, कलगी सजाई है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी है, बाज रखा है उन्होंने अपने पास। तो ऐसे ही यहाँ आते आते ये यहाँ गुरु नानक जी, शायद अगर हम शुरू से समझें तो ये उनके फर्स्ट गुरु से लेकर ये सारे उनके पंजाब के 10 गुरुओं की ये कहानी है। पर यहाँ मिट्टी पता नहीं क्यों लगा दी गई है, क्या छुपाने की कोशिश की है, अब समझ नहीं आया। ये जो तस्वीरें बनाई गई हैं ये मुझे नहीं लगता कि कुछ बेवजह बनाई गई हैं, ये कुछ कहानी दर्शाने की कोशिश की गई है इनमें। और ये देखो ना, ये अगर हम इसको समझे, ये फर्स्ट गुरु, सेकंड, थर्ड, ये 10वें गुरु तक बनाए हैं, ठीक है ना उन्होंने। हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये साफ पता चल रहा है पंजाब के इतिहास की बात है। जब यहाँ मुगल आए, ये पंजाब की शादी का माहौल दिखाया, और ये पंजाब में मुगल आए थे अपने साथ, ये सब की है। पता नहीं यार, ये ऊपर लिख लिख के क्या है इन्होंने खराब कर दिया है। ये देखो, ये भी पंजाब का इतिहास है। तो ये मुगलों का है। समझ भी नहीं आ रहा, फोटो सारी खराब हो चुकी है सारी। ये नई फोटो लगाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फोटो सारी अच्छी है, पेंटिंग वगैरह, पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। बाहर देखते हैं, बाहर कुछ नहीं है। तो बाहर देखते हैं, ये तो सारा पता लगा ये पंजाब के इतिहास है। आप यहाँ देख सकते हैं इस कमरे में से ये छोटी जा रही है, और पता नहीं किस तरह क्या होता है, करते हैं हम देखते हैं। बड़े अच्छे तरीके से कम जगह में से ये सीढ़ी निकाली गई है। अगर आप चाहें तो अपने कमरे में से भी ऐसे छत पे जाने का रास्ता बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और नाइट की गर्मी का भी वातावरण और फ्रेश एयर मिल रही है, वेंटिलेशन क्योंकि ऐसा बना हुआ है, एक तरफ से हवा आ रही है, एक तरफ जा रही है। आपको हमारी आवाज़ भी क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ स्पीकर बहुत अच्छी जगह है। चलो दूसरी तरफ भी देखते हैं क्या चीज़ है वहाँ पे, आ जाओ। ये अभी एक चीज़ पर हमने ध्यान दिया है, जो हमारा ध्यान तो गया नहीं था, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कैमरामैन, उन्होंने बताया कि अगर आप ये वाली छत देखें तो यहाँ कुछ नक्काशी की गई है लकड़ी के ऊपर और पेंटिंग, और फिर आप इस वाली छत पे आ जाइए जो नई लकड़ियाँ लग रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में नई नहीं है। ये जो वो पुराना वाला नक्काशी है उसे यहाँ से रिमूव किया गया है, हटा दिया गया है, तो इसका ये आपको नयापन दिख रहा है। हालांकि है ये वही पुरानी छत, और ये इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि वहाँ से जो बल्लियाँ निकल के आ रही हैं उनके पार्ट्स हमें इधर से दिखाई दे रहे हैं। वो एक ही कलर के हैं। हाँ, ये इसमें से वो नक्काशी जो है वो उतारी गई है, और इस वजह से ये एक छत का आधा हिस्सा जो है वो नया दिखाई दे रहा है, और
ये पुराना दिखाई दे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है और इस पे नए इतिहास छापने की कोशिश चल रही है, शायद कुछ ऐसा लग रहा आप ये रोशनदान देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब नॉर्मली हम जो रोशनदान बनाते हैं वो सीधा बना देते हैं, जबकि ये दीवार चौड़ी होने की वजह से इसे ऊपर से नीचे की तरफ लाया गया ताकि जो रोशनी है वो ऊपर से नीचे की है। तरफ। और एक चीज़ गौर करने वाली है कि मैं इधर देख ऊपर का जो एरिया है वो फुट बाय फुट का हुआ, नीचे का एरिया जो है जो अंदर रूम की तरफ खुल रहा है वो शायद 2 बाय 1 फुट का है। चौड़ाई उसकी बढ़ा दी है क्योंकि वहाँ से अगर रोशनी अंदर की तरफ आए तो वो खुल के आए। बड़ा दिमाग से बनाई गई चीज़ है यार। आइए अब हम नीचे चलते हैं, आपको नीचे लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। नीचे भी यहाँ से चलते हैं नीचे। टेम्पररी काम किया हुआ है, वायरिंग वगैरह ऐसी छोड़ी हुई है, तो अगर आप आए तो थोड़ा ध्यान रखें कोई बिल्कुल शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो या कोई करंट वगैरह की चपेट में ना आ जाए ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। उधर से उतरते हैं। ये इस मंदिर का रसोई घर, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ चाय पानी का भी प्रबंध है। उन्होंने हमें पूछा है चाय की उन्होंने पूछा इतना प्यार से कि हम मना नहीं कर पाए चाय के लिए। ये रसोई घर इस जगह का ये नक्शा है। हाँ, शायद इस जगह का नक्शा है। अच्छा ठीक ठीक कराया ना सारा नई बिल्डिंग है बड़ी। इस मंदिर के बारे में पता चला था किसी से, तो हम चाहते हैं कुछ इसके बारे में बताना। एक मंदिर बैरागी मंदिर, अच्छा संत हुए थे बाबा रामदास, उनकी एक थी अच्छा और ये करीब 1100 साल पहले। गद्दी के नाले पीर की जगह बहुत बड़ा ये पीछे है। सब करामात ये बट ये मुसलमान हिंदू तो ये बात की पहले संत होते थे तो संतों की उपाधि होते थे कि इस तरह सिक्का एक है पहलू दो, ये निराकार एक साधन। जी संत महापुरुष हुए बैरागी वो साकार है, पीर जड़े हुए वो निराकार, निराकार और साकार, जबकि पहलू एक ही है, सिक्का एक ही है, पहलू दो। तो पहले ये बड़ा ऐतिहासिक कर दिया